नारी शक्ति के सम्मान में जम्मू में गूंजी बुलेट की दहाड़, तरुण चुग ने दिखाई बाइक रैली को हरी झंडी। जम्मू नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन और महिला सशक्तिकरण के प्रति संकल्प को दोहराते हुए आज जम्मू के ऐतिहासिक मुबारक मंडी क्षेत्र से एक भव्य बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस गौरवपूर्ण कार्यक्रम का शुभारंभ भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर के प्रभारी श्री तरुण चुग जी ने हरी झंडी दिखाकर किया। सैकड़ों की संख्या में उत्साह के साथ निकले बाइक सवारों का ये काफिला मुबारक मंडी से शुरू होकर प्रेस क्लब जम्मू पर संपन्न हुआ। रैली के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के नारी शक्ति वंदन अधिनियम की सराहना की और समाज में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का संदेश दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तरुण चुग ने कहा कि ये अधिनियम देश की राजनीति और भविष्य को बदलने वाला एक क्रांतिकारी कदम है। भारत की नारी सशक्त बनेगी, भारत की नारी सशक्त बनेगी, भारत की नारी सशक्त बनेगी, भारत की नारी। सुनहरा मौका है कि 2029 में अब आने वाले चुनाव में बेटियां भारत की सदन में बैठकर, विधानसभा में बैठकर निर्णयों में भागीदार बनेगी। अब ये सुनहरा मौका मोदी जी ने दिया है कि देश की बेटियां वहां बैठकर अपनी छाप जहाँ बेटी जाती है, जिस भी फील्ड में जाती है, अगर डॉक्टर बनेगी तो बेटी बेस्ट डॉक्टर होगी, इंजीनियर बनती है तो बेस्ट इंजीनियर बनती, एथलीट बनती है तो बेस्ट एथलीट बनती। भारत के अंदर बेटियों ने अपनी शक्ति सिद्ध करके दिखाई है। मैं भी देख रहा था, हमारी बेटी मोटरसाइकिल पर पूरे देश के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मैसेज यहाँ भी घूम रहे थे, पूरे देश के अंदर घूमकर मोटरसाइकिल में देती। इसलिए अब वो पार्लियामेंटेरियन बनेगी, वो एमएलए बनेगी और उसकी नीतियों का, उसकी सोच का प्रभाव भारत की नीतियों पर। और वैसे ही जो हमें देवताओं का मंत्रिमंडल मिला है, उसमें सभी देवियों के हाथ में सारी ताकत। ये भारत की पहचान है कि अगर धन की बात है तो माता लक्ष्मी, अगर भोजन की बात है तो माँ पूर्णा, एजुकेशन की बात है तो माँ सरस्वती। क्योंकि भारत की धरती में सदियों से संकल्प है कि बेटी ही देश को चला सकती। प्रधानमंत्री मोदी जी ने वो पूर्ण किया है और निश्चित रूप से बेटियां आगे बढ़ेंगी, सदन में पहुंचेंगी, विधानसभा में पहुंचेंगी और अपने शौर्य से, अपने पराक्रम से, अपनी विविधता से, अपने विजडम से भारत को आगे बढ़ाएंगी। सभी बेटियों को अलग अलग क्षेत्र से आएंगी, कोई किसी समाज से है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई व्यापारी है। आप सभी बेटियों को मैं नारी वंदन पर प्रधानमंत्री द्वारा नारी शक्ति वंदन बिल जो लाया जा रहा है, उसके लिए आप सबको बधाई देता हूँ। निश्चित रूप से संसद में, विधानसभा तक बढ़ेगी भागीदारी और सशक्त बनेगी भारत की नारी शक्ति। देखिए, 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है वो पारित किया गया था। हमें पूर्ण विश्वास है कि जो 16, 17, 18 को एक स्पेशल कॉल करा गया है पार्लियामेंट में सेशन के लिए, तो उसमें हमें पूर्ण विश्वास है कि ये जो एक्ट है ये पास हो।